दोस्तों नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर आपका आपके अपने चैनल श्रुति कोश में। और हम बात कर रहे थे दोस्तों सिलसिलों की, जो हमारे सूफ़ी सिलसिले हैं उन सूफ़ी सिलसिलों की हम बात कर रहे थे। तो आज हम बात करने वाले हैं, हमने चिश्ती संप्रदाय को कंप्लीट कर लिया है। आज हम बात कर रहे हैं सोहरावर्दी संप्रदाय की। सोहरावर्दी संप्रदाय या सोहरावर्दी सिलसिला। दोस्तों बात की जाए अगर इसके प्रारंभिक केंद्र की, तो इसका प्रारंभिक केंद्र जो था वो था सिंध था। लेकिन मुल्तान को इसका प्रमुख केंद्र माना जाता है, जहाँ से ये सिलसिला चारों तरफ फैला। इस सिलसिले के संस्थापक की अगर बात की जाए तो संस्थापक थे इसके शहाबुद्दीन सोहरावर्दी। शहाबुद्दीन सोहरावर्दी इसके संस्थापक थे। दोस्तों भारत में बहाउद्दीन ज़कारिया के द्वारा इस सिलसिले को लोकप्रिय बनाया। यानी भारत में अगर इसके संस्थापक की बात की जाए तो भारत में संस्थापक कौन थे इसके? भारत में संस्थापक थे बहाउद्दीन ज़कारिया। भारत में संस्थापक थे। तो भारत में इसको लोकप्रिय बनाने का जो कार्य है वो बहाउद्दीन ज़कारिया का रहा। शुरुआत में भारत की अगर बात की जाए तो भारत में गुजरात में, बंगाल, हैदराबाद तथा बीजापुर जो हैं वो इस सिलसिले के प्रमुख केंद्र माने जाते हैं, के प्रमुख केंद्र। तो इस सिलसिले की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि इस सिलसिले के जो संत थे, इस सिलसिले के संत निर्धनता के जीवन को निर्धनता के जीवन में विश्वास नहीं करते थे तथा ये आरामपूर्ण जीवन की बात करते थे। आरामपूर्ण जीवन ये बिताते थे। ये जो संत थे, सोहरावर्दी संत, ये शासकों के संपर्क में थे। शासकों के संपर्क में ये रहे और इनका मानना था कि धन का संग्रह गलत नहीं बल्कि धन का दुरुपयोग गलत है। यानी धन के संग्रह को इन्होंने गलत नहीं माना। इन्होंने माना कि भाई धन का संग्रह तो करो, लेकिन धन का संग्रह करके उसका दुरुपयोग मत करो। तो दुरुपयोग को ये गलत मानते थे, ना कि धन के संग्रह को गलत मानते थे। इनका विश्वास किसमें था दोस्तों? इनका विश्वास था कि यदि हृदय निर्मल है तो धन के संचय में और वितरण में
कोई दोष नहीं है, ये मानते थे कि साहब अगर आपका हृदय निर्मल है, हृदय में कोई कटुता नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में आप धन का संचय करें या उसका वितरण करें, उसके अंदर कोई भी दोष नहीं होता है। आप उस धन का संग्रह कर सकते हैं और उसका वितरण कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपका हृदय कैसा होना चाहिए? हृदय निर्मल होना चाहिए। तो इस सिलसिले के संत निर्धनता के जीवन में विश्वास नहीं करते थे और ये सुल्तान के समर्थक थे, क्योंकि सुल्तान से प्राप्त जो सहायता थी वह दुखी व्यक्तियों को के जो कष्ट थे उनके निराकरण में ये काम में ले लेते थे। इनका विचार था, सुहरावर्दियों का विचार था कि विलासता पूर्ण जीवन, धन संग्रह, आरामदेह जीवन आध्यात्मिक प्रगति में बाधक नहीं है, बाधक नहीं है। इसलिए ये इन सब चीज़ों को करते थे और इसी कारण से जो सुहरावर्दी शाखा के संत थे वो सूफी संप्रदाय के जितने भी संत हुए उन संतों में सबसे धनी संत थे। यानी जितने भी संत हुए हैं उन सभी संतों में सबसे धनी संत माने जाने वाले जो संत थे वो इसी संप्रदाय के थे, सुहरावर्दी शाखा के। तो ये जो संप्रदाय था, ये संप्रदाय इसीलिए राज्य के साथ क्या रखता था? अपने प्रगाढ़ संबंध रखता था क्योंकि राजा के साथ संबंध थे, शासकों के साथ संबंध थे, तो इनका राजनीति के अंदर भी इनकी रुचि थी और राजनीति के अंदर भी ये राज्य के अंदर जो अपने मूल्य थे, अपने विचार थे, उनको रखते थे, तो उनके साथ भी इनका संबंध था। तो ये धन को प्राप्त करना गलत नहीं मानते थे और उसका उचित उपयोग किया जाना है, ऐसा ही ये कहते थे। ये जो संप्रदाय था ये चिश्ती संप्रदाय के बाद भारत में दूसरा सर्वाधिक लोकप्रिय संप्रदाय था चिश्ती संप्रदाय के बाद। तो चिश्ती संप्रदाय के बाद भारत में दूसरा सर्वाधिक लोकप्रिय जो संप्रदाय था वो था सुहरावर्दी। नाम लिख देता हूँ यहाँ, सुहरावर्दी था। तो ये संप्रदाय काफ़ी लोकप्रिय था किसके बाद? चिश्ती संप्रदाय के बाद। तो पहला जो लोकप्रिय हुआ वो चिश्ती संप्रदाय लोकप्रिय हुआ और उसके बाद हम सुहरावर्दी संप्रदाय के लिए कह सकते हैं कि ये लोकप्रिय हुआ। दोस्तों अगर इसकी मूल की बात की जाए, कहा जाता है कि सुहरावर्दी जो दर्शन है उसका मूल जो है वो प्लेटो की जो रिपब्लिक पुस्तक है, प्लेटो जो कि सुकरात के शिष्य थे, यूनानी दार्शनिक, तो उनके जो द्वारा जो पुस्तक लिखी गई रिपब्लिक, वो रिपब्लिक जो है वो सुहरावर्दी दर्शन के मूल में है। क्योंकि प्लेटो की जो रिपब्लिक है वो किससे जुड़ी हुई है? राजनीतिक न्याय से ही तो जुड़ी हुई है। तो राजनीति से वो जुड़ी हुई पुस्तक है और ये सुहरावर्दी दर्शन के भी मूल में यही चीज़ छुपी हुई है, जहाँ पर क्या माना जाता है? ईश्वर को सूर्य के प्रतीक द्वारा निरूपित किया जाता है। ये इनका दर्शन जो है वो निकलकर सामने आता है। इसके साथ साथ ये जो सुहरावर्दी संप्रदाय के संत थे वो राज्य का जो पद है
उसको भी ग्रहण करते थे। जैसे कि सद्र ए विलायत एक पद होता था, उसको भी ये ग्रहण करते थे। तो हम लिख सकते हैं कि सुहरावर्दी संप्रदाय के संत सद्र ए विलायत जैसे राजकीय पद ग्रहण करते थे। तो ये पद जो है इनके द्वारा ग्रहण किया जाता था। लेकिन ये जो लोग थे सुहरावर्दी संप्रदाय, ये संगीत को ईश्वर भक्ति के लिए प्रेरणादायक नहीं मानते थे। तो समय के साथ इनकी जो संप्रदाय है वो 5 शाखाओं में विभाजित हो गया। सुहरावर्दी संप्रदाय की शाखाएं, देखिए 5 शाखाओं में ये विभक्त हो गया। कौन कौन सी ये 5 शाखाएं? एक शाखा इसकी थी जलाली शाखा, एक शाखा इसकी थी मखदूनी शाखा, एक इसकी शाखा थी मीरानशाही शाखा, एक इसकी शाखा थी इस्माइल शाही शाखा, और एक इसकी जो शाखा थी वो थी दौला शाही शाखा। दौला शाही शाखा। इन 5 शाखाओं के अंदर सुहरावर्दी संप्रदाय जो था वो कालांतर में विभक्त हो गया और अलग अलग ये शाखाएं अपना कार्य करने लगी। अगर हम संस्थापकों की बात करें तो जलाली शाखा के जो संस्थापक थे वो संस्थापक थे सैयद जलालुद्दीन शाह मीर सुर्ख। वहीं पे हम बात करें मखदूनी शाखा के, तो मखदूनी शाखा जो थी उसके संस्थापक थे मीर सैयद जलालुद्दीन मखदून। हम बात करें मीरानशाही शाखा के, तो मीरानशाही शाखा के जो संस्थापक थे वो थे मीर मोहम्मद शाह। मीर मोहम्मद शाह। हम बात करें इस्माइल शाखा की, तो इस्माइल शाखा के संस्थापक थे हाफिज़ मोहम्मद इस्माइल। और दौला शाही जो शाखा थी, दौला शाही शाखा के जो संस्थापक थे वो दौला शाही शाखा के संस्थापक कौन थे? वो थे दौला शाह। दौला शाह। दोस्तों दौला शाह के बारे में कहा जाता है कि क्या कहा जाता है इनके बारे में? इनके बारे में कहा जाता है कि जिसको न दे मौला उसको दे, जी हाँ, दौला। ये इनके बारे में कहा जाता है कि भाई जिसको मौला नहीं देता उसको दौला देता है। तो ये 5 शाखाएं जो हैं सुहरावर्दी संप्रदाय की कालांतर के अंदर विभक्त हो गई और इनके आधार पर जलाली शाखा, मखदूनी शाखा, मीरानशाही शाखा, इस्माइल शाही शाखा, दौला शाही शाखा ये अपना कार्य करने लगी। अब सबसे पहले बात करते हैं हम इसमें जो इसके संत हुए प्रसिद्ध, जिनका भारत के अंदर काफ़ी योगदान रहा इस शाखा को फैलाने का। शेख बहाउद्दीन जकारिया। शेख बहाउद्दीन जकारिया।
तो ये भारत में संस्थापक माने जाते हैं। भारत में संस्थापक माने जाते हैं। बहाउद्दीन ज़कारिया को भारत में सुहरावर्दी सिलसिले का सुसंगठित करने का श्रेय दिया जाता है कि भारत में इस सिलसिले को सुसंगठित किसने किया? इस सिलसिले को सुसंगठित किया भारत में बहाउद्दीन ज़कारिया ने। जन्म कब हुआ इनका? इनका जन्म हुआ दोस्तों 1182 ईस्वी मुल्तान में, और मृत्यु हुई इनकी 1262 ईस्वी में। इनकी खानका कहाँ है? खानका है इनकी मुल्तान में। इनके द्वारा जो प्रमुख पुस्तकें लिखी गई वो थी अदाब उल मुरीदीन, अवारिफ उल मारिफ, अदाब उल मुरीदीन में शिष्यों के आचार, शिष्यों के आचार इसमें संकलित, शिष्यों के द्वारा जिन नियमों को अपनाया जाता है, जिस शिष्टाचार के साथ वह रहते हैं, उनका वर्णन इसमें किया हुआ है। वहीं पर अवारिफ उल मारिफ को ईश्वरीय ज्ञान की भेंट माना जाता है। ईश्वरीय ज्ञान की भेंट। इनको शेख उल इस्लाम का पद दिया गया था। शेख उल इस्लाम, शेख उल इस्लाम का पद इनको दिया गया। और ये पद क्यों दिया गया दोस्तों? बहाउद्दीन ज़कारिया ने इल्तुतमिश की कुवाचा के विरुद्ध संघर्ष में, जो कि कहाँ का शासक था? मुल्तान का शासक। कुवाचा के विरुद्ध संघर्ष में इल्तुतमिश की सहायता की थी, जिसके कारण इल्तुतमिश ने इन्हें कौन सा पद दिया? शेख उल इस्लाम का, शेख उल इस्लाम का पद दिया। तो ये पद दिया जब इन्होंने सहायता की थी इनकी, जो मुल्तान के शासक थे कुवाचा। तो कुवाचा और इल्तुतमिश के साथ संघर्ष के दौरान इन्होंने इल्तुतमिश का साथ दिया, और उसके बाद इनको शेख उल इस्लाम की ये उपाधि दी गई। दोस्तों, बहाउद्दीन ज़कारिया के बाद ये जो सुहरावर्दी शाखा थी वो दो भागों में बट गई। एक का केंद्र मुल्तान हो गया और दूसरे का केंद्र सिंध में हो गया। सिंध में उच्च जो जगह है वहाँ पर इसका केंद्र हो गया। तो हम इसको लिख सकते हैं कि बहाउद्दीन ज़कारिया के बाद सुहरावर्दी शाखा के दो भाग हो गए।
जिनमें एक का केंद्र मुल्तान तो दूसरे का केंद्र सिंध में उच्च था। सिंध में उच्च था। ठीक है, तो ये थे शेख बहाउद्दीन जकारिया। नेक्स्ट हम बात करते हैं शेख मूसा की। शेख मूसा ये दोस्तों सामान्यतया स्त्री के वेश में रहते थे और अकबर ने इन्हें राजकीय सहायता व 5,000 का मनसब प्रदान किया था। शेख मूसा तो सामान्यतः स्त्री वेश में ये रहते थे, इनकी ये विशेषता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सैयद जलालुद्दीन जहानिया की। सैयद जलालुद्दीन जहानिया जहांगश्त, इनके बारे में क्या प्रमुख बात थी? इन्होंने 36 बार मक्का की यात्रा की थी, ये इनकी प्रमुख बात थी। और इसीलिए इन्हें क्या कहा गया? इन्हें जहानिया जहांगश्त की उपाधि प्रदान की गई। तो ये उपाधि इनको प्रदान की गई थी क्योंकि इनका जो भ्रमण था वो 36 बार मक्का की यात्रा इन्होंने की थी। और इनका फिरोज तुगलक से इनका व्यक्तिगत संबंध था। और इसीलिए फिरोज तुगलक ने इन्हें शेख उल इस्लाम यानी प्रधान काजी कहा जाता है इसे, शेख उल इस्लाम के पद पर नियुक्त किया था। तो ये सैयद जलालुद्दीन जहानिया जहांगश्त ये थे इस सिलसिले के संत। अन्य संतों में शेख जलालुद्दीन तबरीज़ी, शेख सदुद्दीन आरिफ, शेख जलालुद्दीन सुर्ख, शेख रुकनुद्दीन अबुल फतह आदि ये अन्य संत भी इसमें हुए हैं जो कि प्रसिद्ध है सोहरावर्दी संप्रदाय में, सोहरावर्दी सिलसिले में। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं राजस्थान के अंदर। राजस्थान के इस अंदर इसके प्रमुख संत कौन हैं? राजस्थान में सोहरावर्दी संप्रदाय के प्रमुख संत। राजस्थान में सोहरावर्दी संप्रदाय के प्रमुख संत हैं दोस्तों काजी हमीमुद्दीन नागौरी। काजी हमीमुद्दीन नागौरी जो है वो राजस्थान में सोहरावर्दी संप्रदाय के
संत हैं और इन्हें नागौर राज्य में इस शाखा के संस्थापक इन्हें माना जाता है। इनका पूरा नाम था शेख मोहम्मद इल ए अता। इनके पिता का नाम शेख अताउद्दीन था और इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था बुखारा में। दोस्तों, ये इस्लाम धर्म के प्रथम खलीफा हज़रत अबू बकर सिद्दीक जो थे उनके वंशजों में से थे। इस्लाम धर्म के प्रथम खलीफा तो इस्लाम धर्म के प्रथम खलीफा हज़रत अबू बकर सिद्दीक के वंशजों में से इन्हें माना जाता है। और सुल्तान मोहम्मद बिन साम अथवा मोहम्मद गौरी के राज्य काल में ये बुखारा से दिल्ली आए। मोहम्मद गौरी के काल में सुल्तान मोहम्मद गौरी ने इन्हें नागौर में काजी बना दिया। जब ये यहाँ आए तो मोहम्मद गौरी ने इन्हें नागौर में काजी बना दिया। तो इनको काजी बना दिया गया और काजी बनाने के बाद ये 3 साल तक उसी पद पर बने रहे। शेख अबुल फजल के अनुसार काजी 3 साल तक काजी बने रहे और उसके बाद इनका तसव्वुफ की तरफ झुकाव हो गया और तसव्वुफ की तरफ झुकाव होने के कारण ये बगदाद पहुंच गए और बगदाद पहुंचकर शेख शिहाबुद्दीन सोहरावर्दी के शिष्य बने। शेख शिहाबुद्दीन सोहरावर्दी के ये शिष्य बने, यानी इनके गुरु कौन थे? इनके गुरु थे शेख शिहाबुद्दीन सोहरावर्दी। तो तसव्वुफ की तरफ इनका झुकाव हो गया और ये ईश्वर की तरफ जब ये जाने लग गए तो फिर इन्होंने बगदाद पहुँचे। ये बगदाद पहुँचे और बगदाद पहुँचकर इन्होंने अपना गुरु बना लिया। इसके बाद काजी हमीमुद्दीन नागौरी समा सुनते और उसी में लीन रहते। नागौर को सोहरावर्दियों ने सूफी शाखा का केंद्र बनाया। तो राजस्थान में सूफी शाखा
का केंद्र सुहरावर्दियों का कहाँ था? नागौर के अंदर था। नागौर के अंदर सुहरावर्दियों ने सूफी शाखा का यह केंद्र बना दिया था। और नागौर के मुख्य न्यायाधीश के पद पर रहकर भी इन्होंने नागौर के मुख्य न्यायाधीश के पद पर रहकर इस्लाम का प्रचार किया। तो मुख्य न्यायाधीश के पद पर रहते हुए इन्होंने किसका प्रचार किया? इस्लाम का प्रचार जो है इन्होंने जारी रखा। दोस्तों, ये अपने आश्रयदाता, जो इनके आश्रय दाता थे, कौन? सुल्तान शमशुद्दीन इल्तुतमिश। सुल्तान शमशुद्दीन इल्तुतमिश। तो शमशुद्दीन इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद में ये कहाँ लौट आए? दिल्ली लौट आए। और अपने मित्र ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की खानकाह में रहने लगे। यानी वहीं पर बख्तियार काकी की खानकाह में इन्होंने अपना निवास बना लिया, वहीं पर रहने लगे। और इनकी जो मृत्यु हुई, वो मृत्यु हुई रमज़ान की 5वीं तिथि को, यानी हिजरी सन 644, 9 नवंबर 1246 ईस्वी को इनकी मृत्यु हो गई। और इसके बाद दिल्ली में ही कुतुबुद्दीन बख्तियार की मज़ार के पास इन्हें दफना दिया गया। तो ये थे काजी हमीमुद्दीन नागौरी। दोस्तों, यहाँ पर एक महत्वपूर्ण तथ्य और हम देखते हैं। प्रोफेसर खलिक अहमद निज़ामी के ग्रंथ, क्या ग्रंथ का नाम था इनका? इनके ग्रंथ का नाम था सम aspects of religion and politics in India during the 13th century से पता चलता है कि काजी हमीमुद्दीन नागौरी के वंशज ख्वाजा ज़रीरुद्दीन ने कुरान के एक भाग सूरे वद दुआ की टीका एवं व्याख्या मिसबाह उल आरिकीन शीर्षक
में की थी। तो किसने की थी? ये की थी काजी हमीमुद्दीन नागौरी के वंशज ख्वाजा जरीरुद्दीन ने। और इन्होंने क्या किया? इन्होंने कुरान के एक भाग की जो टिक्का और व्याख्या है यानी सूरे वद दुआ की मिसबा उल आरिकीन के अंदर इन्होंने व्याख्या की। और ये हमें पता चलता है प्रोफेसर खलील अहमद निज़ामी के ग्रंथ सम एस्पेक्ट ऑफ रिलीजन एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया ड्यूरिंग दी 13th सेंचुरी, इससे ये पता चलता है। इसके साथ अंतिम हम तथ्य की बात कर लेते हैं सोहरावर्दी संप्रदाय के। तो दोस्तों, नागौर के अंदर मोहल्ला सोहरावर्दिया तथा रोहेल काजियान में सोहरावर्दिया शाखा के वंशज व अनुयायी रहते हैं। तो ये बात की हमने राजस्थान की, कि राजस्थान में वर्तमान में भी अगर बात की जाए तो नागौर के मोहल्ला सोहरावर्दियान और रोहेल काजियान जो कि नागौर में है, वहाँ पर सोहरावर्दी शाखा के जो वंशज हैं, अनुयायी हैं, वो वहाँ पर रहते हैं। तो इस प्रकार हमने बात की दोस्तों सोहरावर्दी संप्रदाय की भारत के परिप्रेक्ष्य में और राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में, दोनों ही परिप्रेक्ष्य में हमने इसको देखा। तो आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, चीज़ें समझ में आई होगी। और अब तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आगामी परीक्षाओं के लिए, अपने उज्जवल भविष्य के लिए, तैयारी के लिए मैं आपका इस चैनल पर सहयोग करता रहूँगा। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर बढ़ाएं। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।